हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज आपका जो हमने सांख्यिकी पाठ पढ़ा था उसमें आगे के हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 37 से आपके 40 तक लेंगे हम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका है बातचीत के लिए। ठीक है, इसमें आपको ये प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो हम चलिए देखेंगे प्रश्न और उत्तर। तो पहला आपका प्रश्न है, त्योहारों पर घर में कई प्रकार की क्या बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं, वे किस त्योहार पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, मुझे लड्डू, गुजिया और जलेबी पसंद है। और जो गुजिया है वो होली पर बनती है और जो लड्डू है वो दिवाली पर बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आप कौन से त्योहार मनाते हैं, उनमें और जो सांकेत जो त्योहार है उनमें कौन कौन सी समानताएं, मतलब एक जैसे कुछ चीजें उसमें क्या जो एक जैसी हैं। तो मैं होली, दिवाली, ईद सारे त्योहार मनाता हूँ या मनाती हूँ। और इन सब त्योहारों में क्या है, इन त्योहारों में और सांकेत में क्या होता है, जो लोग हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं और पकवान बनाते हैं। ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं, खेलते हैं, उसमें आप देखा जैसे पानी फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं, जो जुलूस हमने बताया था अलग अलग तरह के होते निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं, उनके बारे में अपने अनुभव आपने बताने हैं। ये आपने अगर कोई अपने आप कोई जुलूस वगैरह, जो झांकी भी हम लोग कहते हैं, जैसे अभी आपकी जन्माष्टमी हुई थी उसमें भी लोग निकालते हैं झांकियां जैसे जुलूस, तो आप अपने अनुभव भी इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मैंने गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा देखी है। उसमें लोग, बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ होती है, लोग सब जाते हैं जब गणेश, आजकल आपको पता है जो गणेश चतुर्थी चल रही है। ठीक है, गणेश जी को घर में स्थापित किया जाता है और 11 दिन के बाद जब अनंत चतुर्दशी होती है तो उनका विसर्जन किया जाता है। और जो गणेश जी का जो त्योहार है ये सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं ढोल नगाड़े बजाते हैं, नाचते गाते जाते हैं। ठीक है, और रास्तों पे क्या करते हैं, जो रास्ते होते हैं नाचते गाते हैं, और जो रास्ते होते हैं उन पर जहां से जिस रास्तों से गुजरते हैं वहां पे रंग बिरंगी सजावट होती है, मतलब रास्तों को भी सजाया जाता है जहां से भगवान को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, ये ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आपने देखा होगा सब लोग जो क्या है, हम नया वर्ष कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर को हमारा लास्ट साल का दिन होता है, जो 1 जनवरी होती है हमारा नया साल शुरू होता है। तो उस दिन क्या होता है, घर में क्या होती है, लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं मतलब एक दूसरे को आप लोग विश करते हैं, उनको कहते हैं कि नया साल आपको मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, आप इस तरह से कहते हैं ना। तो बाकी जो हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनली होते हैं वो अलग अलग मनाए, जैसे इसमें सांकेन पढ़ा हमने, वो क्या था, वो अप्रैल में मनाया जाता है। तो अलग अलग जो प्रदेश है उनके अलग अलग अपने संस्कृति के हिसाब से वो अपने नए साल मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पाठ से। ठीक है, तो पार्ट से हमारा इसमें क्या है, इसमें आपको क्या दिए गए हैं, जैसे एमसीक्यूज होते हैं आपके बहुविकल्पीय, उसमें आपने जो सही है उसके आगे आपने स्टार बनाना है। तो सबसे पहला है, जो सांकेन है वो क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था कि जब नया वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में जो है सांकेन मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा था भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था, तो जो भगवान बुद्ध का वहां पे जो उन्होंने चौखाम गांव में जो लोगों ने क्या मंदिर बनाया था, तो वो बनाया था उन्होंने नदी के किनारे। ठीक है, नदी के किनारे उन्होंने मंदिर बनाया था जहां वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा या मूर्ति लाके वहां स्थापित
करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे। क्यों? क्योंकि क्यों पानी डाल रहे थे? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? गंदे हो गए थे, उनको गर्मी लग रही थी? नहीं, वो क्या कर रहे थे? वो कौन सा त्योहार मना रहे थे? वो सांकेन मना रहे थे। तो जो ये उनका त्योहार होता है सांकेन, इसमें वो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। इसे जल उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इसका क्या अर्थ है? इस वाक्य का आपने अर्थ बताना है। तो मुस्कान मतलब खुशी, प्रसन्न। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सदैव कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। हमेशा वो क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। जैसे ये अभिनय करते हैं, नहीं खेलना कूदना अच्छा लगता है, नहीं नाचना गाना, नहीं। जो वहाँ के लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं? प्रसन्न रहते हैं, हमेशा ही वो खुश रहते हैं, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। आगे आ जाएंगे आपके पाठ से, इसमें भी आपके प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है आपका, जो सांकेन का जो त्योहार है वो मनाते समय जो वल्लरी थी, ठीक है, उसको होली की याद क्यों आई? उसको कैसे लगा कि लोग होली मना रहे हैं? तो उसको कैसे लगा? क्योंकि जो सांकेन में जो लोग थे वो एक दूसरे पर पानी डालते हैं, जैसे होली में रंग डालते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे जैसे हमने ये छोटा सा करके आपके लिए उत्तर दिया है। अगर आप बड़ा लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं कि सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद इसलिए आई क्योंकि उसको लगा कि लोग जैसे एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं, या गुलाल जो आटा लगा रहे थे चावल का, तो इसी तरह होली में भी एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है और जो रंगीन पानी होता है वो एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है। इस तरह भी आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? जो वल्लरी थी वो दिल्ली से आई थी ना चौखाम में, उसके पिताजी वहां पे कार्यालय में अधिकारी थे, तो उसको दोनों में क्या थोड़ा सा अलग लगा? क्या अलग अलग चीजें वहां पे उसको लगी? तो उसको क्या लगा? उसको लगा कि जो चौखाम में जो लोग थे बड़े सादगी और अपनापन से त्योहार मनाते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे और सिंपल सरल तरीके से मनाते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में जो त्योहारों की चहल पहल और उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, भीड़ होती है, लोगों की चहल पहल, इधर जा रहे हैं उधर। लेकिन चौखाम में लोग बड़े सरल तरीके से अपनापन से अपने मिलजुल कर ये त्योहार मनाते हैं। आगे है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? तो जो मंदिर था उसको फूलों से, पत्तियों से और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। ठीक है, उसमें लगाई गई थी ना फूल टहनियां लगाई गई थी, पत्तियां थी, उसमें फूलों को लगाया गया था। बाकी ये जो आपको उत्तर दिए गए हैं बेटा, ये आपको थोड़ा सा ये होता है कि आपको क्या आइडिया मिल जाता है आपको। ठीक है, बाकी आपने पाठ पढ़ा है उसको दोबारा अच्छे से पढ़िए और अपने आप भी उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं और वे क्या आशीर्वाद आपको देते हैं? तो ज्यादातर जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, दादा दादी मम्मी पापा, हम उनको जो प्रणाम करते हैं, एक कोई त्योहार होता है घर में तो हम उनसे क्या करते हैं? उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे कौन है? मेरे माता पिता, जो गुरुजन, जो हमारे गुरु हैं और जो बड़े बुजुर्ग क्या हैं? आशीर्वाद देते हैं और वे कहते हैं कि मैं लंबी उम्र पाऊं, अच्छा पढ़ूं और आगे बढ़ूं। इस तरह से जो आशीर्वाद देते हैं उसमें वो ये बोलते हैं कि मेरी उम्र लंबी हो, मैं अच्छा पढ़ूं और खूब आगे मैं बढ़ूं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपका, नीचे पाठ में क्या आपको कुछ पंक्तियां और उनके भावार्थ दिए गए हैं। जैसे ये लिखा है ना, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, मंदिर सुंदर सजा था। तो इसको पाठ में कैसे लिखा गया? इसको लिखा गया है, शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। ठीक है, तो इस तरह से आगे आपको आगे दिए गए हैं, इनको भी आपने किताब में से पाठ में से ढूंढ के कि उसको कैसे लिखा गया है। पहला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे वाला है हमारा
कि ऐसा लगता है कि होली का त्योहार मना रहे हैं। इसको पाठ में कैसे लिखा था कि सब लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे मानो होली मना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसको पाठ में कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है सब लोग एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं दे रहे थे। एक दूसरे से मिलकर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग शुभकामनाएं आपस में मतलब विश करते हैं। कोई त्योहार जब मनाते हैं ना तो हम आपको जैसे बोलते हैं कि आपको होली मुबारक हो, ठीक है, या आपको दिवाली मुबारक हो, तो इस तरह से शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका आ गया है भाषा की बात। जो आपके जैसे ग्रामर होती है ना भाषा की बात, उसमें आपको यहाँ पे क्या आपको वाक्य दिए गए हैं और उसमें आपको क्या कुछ जो शब्द है उनके नीचे अंडरलाइन किया गया है और आपने उन शब्दों के क्या करने हैं? समानार्थी शब्द लिखने हैं। वाक्य को दोबारा लिखेंगे और जो अंडरलाइन शब्द हैं उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम उनके समानार्थी शब्दों को लिखकर उन्हें दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो दिया गया है, पहला है जो मूल वाक्य हमारा है उसमें क्या दिया गया है कि एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाहतान ने अपने घर बुलाया। तो मित्र और घर के नीचे अंडरलाइन की गई है, ठीक है, रेखांकित किया गया है उनको। तो मित्र का जो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी सेम ही होते हैं, मतलब किसी शब्द के समानार्थी शब्द, मतलब उनका अर्थ एक ही होता है लेकिन हम उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो मित्र को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे इसमें हमने शब्द लिखे, जैसे देखिए एक दिन वल्लरी को उसके सखा चाउतान ने अपने निवास पर बुलाया। ठीक है, अब इसके कोई जरूरी नहीं है कि मित्र का एक ही समानार्थी शब्द, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सखा की जगह आप लिख सकते हो दोस्त। ठीक है, एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने निवास, निवास की जगह भवन भी होता है, भवन लिख सकते हो। भवन है, आवास होता है, गृह होता है, गृह। ठीक है, इस तरह से भी आप और भी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य, अगर आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग करोगे उनके समानार्थी तो इसके कई वाक्य बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। तो गांव का हो जाएगा ग्राम, ठीक है, और लोगों ने नदी का जैसे सरिता, किनारे का हो जाएगा तट। हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के तट एक देवालय बनाया है। ठीक है, आप और भी समानार्थी शब्द ढूंढिए और उनको भी आप इनकी जगह लिख सकते हैं। नया वाक्य एक और बन सकता है। आगे है बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई थी। ठीक है, तो बीच बीच में पेड़ों का हो जाएगा वृक्षों की हरी भरी शाखाएं सजाई गई थी। अंडरलाइन हमने किया हुआ है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। आगे है आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। हमारे यहाँ क्या है? सांकेन का उत्सव है या पर्व है। मतलब आप कितने उनके जो वाक्य हैं उनको यूज करके, प्रयोग करके कई और वाक्य बना सकते हैं। आज हमारे यहाँ सांकेन का पर्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको उदाहरण दिया गया है, उसको समझकर आपने क्या करना है? वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। मतलब इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैं समुद्र किनारे गई, अगर आप समुद्र के किनारे गए तो जहां देखो क्या था? समुद्र के किनारे पानी ही पानी। समुद्र में क्या होता है? पानी ही पानी। फिर मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के पेड़। मतलब नारियल के क्या है? पेड़ ही पेड़ हैं, पेड़ ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो, मुंबई में क्या देखो? बड़ी बड़ी क्या है? इमारतें। जिधर देखो इमारतें, इमारतें ही इमारतें। आप इस तरह से और शब्द भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, ये है कि दुकानें, जहां देखो किस चीज की दुकानें, जैसे यहाँ पे मिठाई की, अगर मिठाई की दुकान है तो जहां देखो क्या होगा, मिठाई ही मिठाई होगी, मिठाई ही मिठाई होगी। अगर यहाँ पे कोई किताब की दुकान, जहां देखो किताबें ही किताबें। इस तरह से आप ये हमने नीचे बनाया, आप एक बार हम देख लेते हैं। देखो पहला था, जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। ठीक है, जैसे यहाँ का जहां देखो बसें ही बसें। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां देखो बसें ही बसें, और क्या है, स्कूटर ही स्कूटर, साइकिलें ही साइकिलें। इस तरह से हम वाक्य और भी बना सकते हैं। मैं समुद्र के किनारे गई, जहां देखो पानी ही पानी। मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो इमारतें ही इमारतें। मिठाई की दुकान में, जहां देखो मिठाई ही मिठाई। किताब की दुकान में, जहां देखो किताबें ही किताबें। जूतों की दुकान में, जहां देखो जूते ही जूते। ठीक है, इस तरह से कई और भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे हम। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर से ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें क्या है, अंडरलाइन जो शब्द है, रेखांकित जो शब्द है, उनके आपने वचन बदलने हैं। जैसे एक वचन बहुवचन होता है तो वचन बदल के आप लिखेंगे। जैसे इसमें क्या है, पालकी है, पालकी का क्या हो गया, पालकियां। खपच्चियां, बांस की खपच्चियां उधर रखी है तो एक खपच्ची मुझे दे दो। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां, बहुत सारी हो गई तो, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई, एक वचन हो जाएगा, एक मिठाई पसंद है। और सारी बाल्टियां, बहुत सारी होगी तो उसका एक वचन हो जाएगा, केवल एक बाल्टी बची है। नीचे देखेंगे उत्तर हम, ये देखिए, एक मिनट आपका, ये देखिए, ये हमारा आ गया। इसमें इसमें क्या है, ठीक है, हमने कर लिया इसमें, ये आपका, ठीक है। शोभा यात्रा में क्या है, जो बड़ी थी उसमें क्या है, पालकी, छोटी मूर्तियों की पालकियां आ गई थी। बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। यहाँ पे नदी एक वचन है, नदियां बहुवचन, मतलब अनेक हो गई। एक और अनेक जैसे हम लिखते हैं ना, एक वचन बहुवचन। तो मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई, एक वचन हो गया, पसंद है। सारी बाल्टियां पानी से भर गई हैं, केवल एक बाल्टी बची है। एक वचन होगा तो उसका बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन होगा तो उसका एक वचन बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे जब किसी बात को हम कहते हैं तो उसको एज इट इज, मतलब ज्यों का त्यों लिखी जाती है तो एक चिन्ह लगाया जाता है, ऐसे शुरू होने से पहले और खत्म होने से। दो कॉमा ऊपर लगते हैं ना, जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा और उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसा कोई बात कही जाती है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया, चावतान बोला, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, उद्धरण चिन्ह, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ है। तो किसने कहा, ये चावतान ने कहा, और हमने उसको ऐसे ही लिख दिया कि उसने बोला है। इस तरह से हमें और वाक्य लिखने हैं, तो और वाक्य हमने, आपने कहा पाठ में से ही चुनने हैं। ये तो जैसे हमने पहला चुना, वल्लरी ने चावतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। ये वल्लरी ने चावतान से पूछा, हमने उसको वैसे ही लिख दिया। वल्लरी ने कहा, सांकेन तो हमारे होली जैसे ही है। इसमें भी यहाँ पे उद्धरण चिन्ह शुरू हुए हैं, यहाँ पे खत्म हुए हैं। तो सब लोग बोले, यहाँ आपको नया वर्ष मुबारक हो। ठीक है, नेक्स्ट है, पुजारी ने कहा, आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। तो इस तरह से हमने देखा, जो शुरू होता है उस बात को हम वैसे ही लिखते हैं, खत्म होने पर उसको लगाते हैं। ये यहाँ पे ऐसे लगता है सिक्स के जैसा बनता है, शुरू जब होता है यहाँ पे उल्टा बनता है, उसको उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें आपको शब्द दिए गए, जैसे कलम, खरगोश, गगन।
इनको आपने वर्णमाला के क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पे था, ये शब्द दिए गए, इनको क्रम में लिखना है। मतलब जो वर्णमाला होती है आपकी आ आ इ ई का ख ग घ, उसमें जो वर्ण आपका पहले आता है तो उस वर्ण से शुरू होने वाला शब्द आपका पहले आएगा। जैसे का आता है तो कलम, फिर खरगोश क ख ग, इस तरह से सीक्वेंस में आपने इसमें से छांट कर लिखना है। तो इसमें दिया गया है करेला, समय, मठ, तट, नमकीन, जल, वन, मटका। तो पहला हमने इसको अरेंज किया है। तो पहला होगा आपका, इसमें क्या है, पहले केला आएगा, केले का, उसके बाद जल, त, तट, न, नमकीन, म, मठ। ठीक है। और आगे इसमें है मटका, माँ से मटका, मठ, माँ से मठ, माँ से मटका, वा से वन और सा से समेत। इसमें इस तरह से हमने इनको वर्ण के क्रमानुसार लिखा है। ऐसे ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे आपका है पाठ से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, आपके घर में त्योहारों में कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं? तो आपका जो घर है, इसमें कोई भी त्योहार फंक्शन मनाया जाता है तो कौन सी तैयारियां की जाती हैं? तो इसमें की जाती हैं, हमारे घर में क्या, घर की सफाई होती है, सजावट, मिठाई और नमकीन बनाना, दीप जलाना और पूजा करना जैसी तैयारियां की जाती है। साफ सफाई होती है पहले घर की, फिर उसकी सजावट होती है, फिर कुछ पकवान या मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, फिर दिए जलाए जाते हैं, फिर पूजा की जाती है। ठीक है। आगे है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है, सूची बनाइए। तो आपके घर में कौन है? माँ जो है वो पकवान और मिठाइयाँ बनाती हैं। ठीक है। पिताजी हैं, घर सजाते हैं, सामान लाते हैं। और जो मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ या रही हूँ, सजावट में क्या, मैं मदद करता हूँ और दीप जलाता हूँ, दीपक। ठीक है। और जो मेरे भाई बहन है वो रंगोली बनाते हैं और घर को संवारते हैं, सजाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप और भी सूची बना सकते हैं। घर में आपके दादा दादी हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, वो पूजा कराने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह से घर में अलग अलग लोगों को अलग अलग जो काम है वो बांटे जाते हैं। ये सब मिलजुल कर काम करते हैं जब कोई भी फंक्शन या त्योहार होता है। नेक्स्ट आपका है, इसमें आपको पूछा गया है, इसमें जैसे कुछ आपने राज्यों के क्या करना है, आपने क्या करना है, इसमें बोलना है, बताना है कि जो अनेक प्रकार से लोग जब आपस में मिलते हैं तो आप अपना जो क्या करते हैं, उन दूसरों से मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। मतलब जैसे आप किसी को बोलते हो नमस्ते, आपसे बड़े हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको हेलो बोलते हो, हाय बोलते हो। तो इस तरह से क्या होता है, आपने लिखना है कि जो अलग अलग राज्यों में क्या होता है, अभिभावन के जो अभिवादन आप कर रहे हैं उनके शब्द लिखने हैं अलग अलग राज्य में। ये आप ढूंढ सकते हैं, नेट से ढूंढ सकते हैं, अपने आसपास नेबर से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, टीचर से, कि कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे जब लोग हैं इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो जैसे हमने लिखा है, पहला आपको यहाँ पे दिल्ली दिया गया है। दिल्ली में क्या है, नमस्कार लिखते हैं, बोलते हैं। ठीक है। तो उस तरह से आपने क्या करना है, और भी लिखने हैं। तो इसमें हमने लिखे हैं, देखिए, जैसे पहला हो गया आपका दिल्ली। दिल्ली में क्या हो गया, दिल्ली में बोलते हैं नमस्कार। ठीक है। पंजाब में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में बोलते हैं वणक्कम। बंगाल, बंगाल में क्या बोलते हैं, प्रणाम। ठीक है। उसके अलावा जैसे आप लिख सकते हैं, जब आप लेह जाते हैं, लेह में जाते हैं, ठीक है, लेह लद्दाख जाते हैं आप लोग, लेह लद्दाख जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है जूले। मतलब कुछ तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे बंगाल में प्रणाम कहते हैं और नमस्कार भी बोलते हैं, नमस्कार। तमिलनाडु में वणक्कम, ठीक है, पंजाब का सत श्री अकाल, दिल्ली में नमस्कार हो गया। ठीक है। और जो आपके जैसे सेम एज के आपके जो दोस्त हैं उनको आप हेलो हाय करते हो। ठीक है। तो जो नमस्ते है या नमस्ते है ये नमस्कार है, इसी कई राज्यों में इसी तरह से थोड़ा सा बदल के बोला जाता है। जैसे हमने लेह लद्दाख का लिख दिया, यहाँ पे कहा जाता है जूले। ठीक है।
चलिए, तो ये आपका बेटा, ये आपका इतना हम आज करेंगे। इसमें एक और ये हमने जैसे महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भी क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में कहा जाता है जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, नमस्कार बोलते हैं। या फिर आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात में भी क्या बोला जाता है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस तरह से महाराष्ट्र में भी नमस्कार हो गया, जय श्री कृष्ण, ठीक है। बंगाल का हमने देखा प्रणाम बोलते हैं या फिर नमस्कार बोलते हैं। और गुजरात का भी जैसे हमने क्या देखा, हमने 2 एक्स्ट्रा लिख लिया आपके लिए। गुजरात में भी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। और लेह लद्दाख का देखा तो वहां पे झूले कहा जाता है, झूले झूले, ठीक है। तो इस तरह से आपका बेटा हम इतनी करेंगे। बाकी जो इसमें एक्सरसाइज बचती है वो हम आपके जो नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा, थैंक यू आप सब लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।